ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के आज के अध्याय की कथा में हम सुनेंगे यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार और पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। गरुड़ जी ने श्री भगवान से पूछा, हे दयानिधि, यमलोक कितना बड़ा है? कैसा है यमलोक और किसके द्वारा बनाया हुआ है? वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं? हे दयानिधि, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों एवं मार्गों के विषय में आप मुझे बतलाइए। यह सुनकर श्री भगवान ने गरुड़ से कहा, हे ताक्षर्य, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है, अब मैं तुम्हें उसके विषय में बतलाता हूँ। सुनो, उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और निरृत्य कोण के मध्य में यम का जो नगर है, हे पक्षींद्र, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है। वह दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पूर्व चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो कि 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत ही दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजाओं से विभूषित है। वह विमान समूह से घिरा हुआ है और गायन वादन से निंदादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा वह चित्रित है और देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों एवं अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते हैं। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा ही विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल लूता और विस्फोटक के हैं तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। हे गरुड़, चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शिरपीड़ा का तथा अग्निकोण में मूर्छा का घर है। निरृत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह धर्मराज का महादिव्य भवन रत्नमय और विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। हर स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदुर्य मणि से वह मंडित है और स्वर्ण से वह अलंकृत है और अनेक प्रकार के धनिकों के भवन और प्रसाद गृह वह उनसे परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल और स्वर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत ही मनोहर है। उसमें बहुरंगी रंग के सेप्टिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह वज्र की कुटिम अर्थात कुटिम फर्श को कहा जाता है। वह फर्श हीरे से सुशोभित है। ग्वाक्ष रोशनदानों को कहा जाता है। ग्वाक्षों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजाओं से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से नंदादित और स्वर्ण के बने हुए तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष, लताओं एवं झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा ही भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उस भवन का निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो कि सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छा के अनुसार स्वरूप को धारण करने वाली है। वहां पर न तो अधिक ठंड है और न ही अधिक गर्मी है।
वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली हैं। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है और न ही वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न ही किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्यलोक में जितने काम अर्थात काम विषय अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहां पर उपलब्ध हैं। वहां सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहां सरस, शीतल और उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहां पर स्थित हैं। हे ताक्षर्ये, वहां सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुवर्ती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध और पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत और निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहां पर विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम और उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित हैं तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित और नीलमेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर को धारण की हुई अप्सराएं उनको पंखा जलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरागणों का संग गायन, वादन और नृत्य आदि के द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश को लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हे गरुड़, हाथों में पाश और दंड को धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले और अपने समान बल वाले नाना प्रकार के दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निश्वात, सोमप, उष्मप, स्वधावान, बहिर्षद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितृ हैं एवं अयरमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितृ हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमद, अग्निनंदन परशुराम, भृगु, पुलसत्य, अगस्त्य, नारद, ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती है। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करते हुए यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। हे गरुड़, उस सभा में सूर्यवंश के और चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचुकंद, निमि, प्रथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु और सहस्त्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्य आत्मा राजऋषि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। वहां पक्षपात नहीं है, न ही वहां पर झूठ बोला जाता है और न ही वहां पर किसी का किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। हे ताक्षर्ये, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां पर जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते हैं। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है, उसके विषय में तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। पूर्ववादी 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं, वे पुण्य आत्मा होते हैं, सुकृति होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां पर जाते हैं। अब तुम उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है, वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित और रत्नमंडित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृत में जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्य आत्मा ब्रह्म ऋषि और अम्लांतर आत्मा राजऋषि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने वाले अर्थात
लकड़ी देने वाले माघ के महीने में, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मान आदि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित रहने वाले, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गौदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्य आत्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के उस नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा मार्ग उत्तर दिशा है, जो कि सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित और अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोहर सरोवर है। उस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्व के अवसर पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में तथा अनशन करके मृत्यु को प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में तथा अन्य तीर्थ जल में विधिवत प्राण को त्यागने वाले ऐसे महापुण्य आत्मा धर्मराज के पुर में उत्तर के द्वार से जाते हैं। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगा अभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं, सत्पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य ही महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो कि रतन जटित भुवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा ही परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग एरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत हाथियों से और उच्चे शर्वा से उत्पन्न आशु रत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेता, शत शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से पराडमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्या उपासना करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमानों में बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे फिर उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुंचते हैं। उनको आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं और उठकर अभ्युत्थान देते हैं। उन्हें अभ्युत्थान होता है स्वागत करना, और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप और शंख, चक्र, गदा तथा खड्ग को धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के सम्मुख उनके साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उनको बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं तथा पाद अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम कहते हैं उनको, यम धर्मराज जी को कहा जा रहा है। धर्मराज जी उनको कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मालोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्य आत्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्म अनुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो नित्य ही वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह तो घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है भला? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्य आत्माओं के स्थान स्वर्ग में जाइए।
श्री भगवान इतनी बात कहकर गरुड़ जी से आगे कहते हैं कि हे पक्षींद्र, ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मनुष्यों के द्वारा स्तुति होकर विमान समूह से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां पर एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके वे पुण्य आत्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने तुमको बता दिया है। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? उपयोगी रही हो आपके लिए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और अपने अपनों के साथ भी शेयर करें। ऐसा करने से भी पुण्य मिलता है। हरे कृष्णा।